थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड डे जॉय। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग की बात है जब क्यों मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी में मेरे हिसाब से शायद 10 टीम्स ओवरऑल अगर बड़े लेवल पे बात करें तो करीब 10 टीम्स काम कर रही है जो बिजनेस पॉइंट से अगर बात करते हैं। पर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी टीम से कनेक्टेड हूं तो वो आपकी टीम है। एंड बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये डेजॉय की सबसे पहली टीम है। कमलजीत सर ने मुझे सबसे पहले विक्रांत से इंट्रोड्यूस करवाया। जब विक्रांत जी से मैं मिला तब मुझे भी नहीं पता था कि नेटवर्किंग होती क्या है। तब ये मेरे गुरु थे और इनसे सीखते सीखते आज हम डेजॉय, मैं और आज डेजॉय यहाँ पर पहुंच गया है कि हम दुनिया को बताने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नया इतिहास रचने वाला है। तो जब विक्रांत जी से हम मिले, कोटा में बहुत सारे लोग आए। बिल्कुल विक्रांत जी से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तब सबको यही लगा कि ये बच्चे कैसे चलाएंगे कंपनी। बहुत सारे लोग तो वहीं घबरा गए और जब हमारी शाम को मीटिंग हुई तो विक्रांत जी बड़े नर्वस थे कि यार ये तो गलत हो रहा है। तो बट बाद में चीजें बदलती गई। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा कि इस टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि कंपनी के पास जब कोई बेस नहीं था। सबसे बड़ी चीज होती है कि आज तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब जैसे विक्रांत जी ने बताया कि उस समय उनके साथ कोई नहीं था, वैसे ही मैं समझूंगा कि कंपनी के पास भी उस समय कोई नहीं था। तो आपकी टीम, आप ही लोग थे जो कंपनी का एक शुरुआत करी। सो डेजॉय की नींव आप लोग हैं। डेजॉय की नींव आप लोग हैं और आप लोग ही आगे लेके जाएंगे। ये आज मुझे इस मीटिंग में दिख गया है एंड दिस विल क्रिएट हिस्ट्री। मतलब आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो सोचते हैं कि यार इतना पे आउट जा रहा है कंपनी में या फिर इस लेवल पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं इकलौता अपने आप को ये मानता हूं कि मैं इंसान की ग्रोथ या किसी लीडर की ग्रोथ देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी जब मैं चेक साइन करता हूं या जब मैं शीट को साइन करता हूं और इस पिछले हफ्ते से अगले हफ्ते का जब मुझे पे आउट बढ़ा हुआ नजर आता है तो मैं और खुश हो जाता हूं कि हमने जॉब करी है। तो ये फिलॉसफी है डेजॉय की कि हम लोग किसी के साथ चीट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो जिसका हक हो उसको 100% उसका पूरा हक मिलना चाहिए। एंड दिस विल बी फॉर एवर। मतलब आज हम 1.5 साल में ये चीज सबको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। जो हमने आज से पहले 1.5 साल पहले कमिटमेंट करे थे, आज वो सारे कमिटमेंट पे कंपनी खड़ी है और हर एक कमिटमेंट जो हम अभी कर रहे हैं वो भी फ्यूचर में खड़ा रहेगा। इस चीज का मैं आपको यहां खड़े रह के प्रॉमिस करना चाहता हूं। रिसेंटली कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, राइट? किस किस ने यूज करे और करवाए, राइट? सो यूज करते करते मुझे एक ऐसी फीडबैक आया कि सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा। ये भी शायद हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। तो बड़ा चिंतित था क्योंकि मैंने खुद ने ट्रायल सारे प्रोडक्ट्स के मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अपन ने फार्म हाउस के सारे ट्रायल्स करे और हम निश्चिंत थे कि इन प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स के 100% रिजल्ट आते हैं। तो जब लोगों ने बोला रिजल्ट्स नहीं आते तो अपन डर गए कि यार ये तो गलत हो रहा है। बट देन 4 दिन मैंने खुद ने, अभी लास्ट 4 डेज, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट 4 दिन का मेरा जो भी टास्क था यहाँ आने से पहले, सिर्फ एक ही काम किया कि उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को चेक किया कि क्या उसमें रिजल्ट आता है या नहीं आता, राइट? तो मैं आपको ये चीज प्रॉमिस करता हूं और मैं बहुत जल्दी उनके प्रमाणित सबूत दूंगा आप लोगों को कि हमारा जो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कंपनी मार्केट में किसी भी और ट्रेडिशनल प्लस एमएलएम किसी भी प्रोडक्ट से 10 टाइम्स बेटर है। 10 टाइम्स और ये मैं आज से शायद 4 दिन पहले इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता, पर जो 4 दिन में हमने ट्रायल्स करे और उसके बाद जो रिजल्ट देखे कि आपको दिखेगा, मतलब हम लोग जो वीडियोस रिलीज करेंगे उसके अंदर आपको दिखेगा कि कैसे अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट से
कैसे अलग अलग कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को तो बहुत अच्छा प्रमोशन किया, पर उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डालना चाहिए वो इंग्रेडिएंट ही नहीं। मतलब आई वाज वेरी शॉक, लाइक हम जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 3-4 कंपनियों का नाम लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उनके प्रोडक्ट्स फेल, जीरो रिजल्ट। हाउ आर दे सेलिंग, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई आर दे इवन, क्यों लोग उसको बेच भी रहे हैं और क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जीरो रिजल्ट्स है, जीरो। सो डेजॉय कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेकर आती है जिनमें रिजल्ट हो। तो उस दिन के बाद मैं श्योर हो गया हूं और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर आने वाला फ्यूचर है। जैसे सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की आने वाला फ्यूचर है, वैसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आप लोग सब अपना ध्यान रख, काम का फोकस थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लेकर जाएंगे। क्योंकि क्या है, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हम किसी इंसान को दवाई जब देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, हम ऑर्थोफिक्स की बात करते हैं या डायबिट की बात करते हैं या लिवर सिरप की बात करते हैं, तो हम एक बार देते हैं और उसको मतलब उसको उतनी नीड नहीं होती, हर समय हम उसको नहीं दे सकते वो प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ फार्मर उसकी खपत कितनी भी हो सकती है, हर फार्मर का एरिया अलग अलग है, तो उसको किसी को 1 बॉटल चाहिए तो किसी को 100 बॉटल भी चाहिए। वैसे ही आप किसी दवाई को 100 नहीं दे सकते, राइट? सो खपत बहुत बड़ी है तो उससे हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा हो सकता है, पर आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का डेफिनेटली है। और ऑर्गेनिक खेती आने वाले टाइम में हिंदुस्तान अपने आप में बहुत बड़ा एरिया बनेगा जहां ऑर्गेनिक खेती होती है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अपना फोकस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लेके जाओ, टर्नओवर अपने आप पीछे भागेगा। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर रिसर्च करते करते एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मिला है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन 3%, ये सॉइल टेस्टिंग करी हमने, कुछ करीब 5-6 अलग अलग लोकेशन से सॉइल लिया और उसकी सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हमें ये पता लगा कि ऑर्गेनिक कार्बन, मुझे किसी ने बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है हमारे प्रोडक्ट्स में 5% चाहिए होता है। 3 to 5% वेरी करता है, 3% to 5% अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से। सो जब हमने इसका एक नॉर्मल अलग अलग जगह से सैंपलिंग करी तो हमें पता लगा कि मात्र 0.5% है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन इज बेसिकली कार्बन जो चारकोल होता है, मतलब बेसिकली जब फसलें जलती है या उसके बाद कोयला, शुद्ध भाषा में बोला जाए तो कोयला जो सॉइल के अंदर कंजप्शन, सॉइल के अंदर रहता है और वो यील्ड को बढ़ाता है। मतलब अगर आपके 1 एकड़ के एरिया में अगर 1 टन प्रोडक्शन हो रहा है एग्जाम्पल, तो उसका प्रोडक्शन अगर 0.50 अगर आधा % है वो और 1 टन हो रहा है और अगर वो 1% हो जाता है तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। So company is working on one of the biggest इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं है और वो उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सॉइल की, हम लोग लास्ट 2 मंथ से उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने लग गई है और जो हमारी अब नेक्स्ट क्रॉप आ रही है उसके अंदर हम डिफरेंस देख भी पा रहे हैं। सो एंड वन मोर अनाउंसमेंट, दिस इज वेरी बिग, दिस प्रोडक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचोगे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है। सो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हिंदुस्तान के अंदर न्यूक्लियर की स्थापना करी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन सारे रिसर्च देखता है, गवर्नमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो बदल देगा इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक खेती को। दिव्यांश सर शायद 1-2 प्रोडक्ट्स भूल गए थे, उन प्रोडक्ट्स की भी चर्चा कर लेते हैं। सो बहुत सारे लोग होंगे जो हर्बल टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट? कौन कौन यूज करता है? चलो ये तो बहुत सारे, कौन नहीं यूज करता? होंगे यार, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग यूज करते, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग, शायद हमारे बच्चे यूज नहीं करते, शायद आप लोगों के बच्चे यूज नहीं करते, या जो लोग हर्बल पसंद नहीं करते वो लोग यूज नहीं करते। तो कंपनी बहुत जल्द व्हाइट टूथपेस्ट भी लॉन्च कर रही है, हर्बल व्हाइट टूथपेस्ट। क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है व्हाइट टूथपेस्ट, कोलगेट यूज करते करते व्हाइट टूथपेस्ट की इतनी आदत हो गई होती है कि हमें चेंज नहीं समझ में आता हर्बल की तरफ। तो व्हाइट टूथपेस्ट भी बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं सर। कुरकुरे नमकीन बहुत जल्दी, बस देखो
हम लोग वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं जिससे आप लोगों का बिजनेस बढ़े, राइट अवे, जिस चीज से आपको फायदा हो। हमें वो प्रोडक्ट्स नहीं लाना कि हमारी बास्केट में तो ऐड हो गया पर उससे हमें बिजनेस नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आटा दाल चावल कब आएगा। पहले हम हमारा टर्नओवर तो खड़ा कर ले, हम एक बेस तो बना ले, सुपर स्टॉकिस्ट सीएनएम, एक ऐसी जगह बना, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना ले 360 डिग्री से कि हमें वो प्रोडक्ट्स को लेकर आने में और उसके बाद उसको पुश करने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि जब फूड प्रोडक्ट्स की बात आ जाती है तो उसके साथ एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब एक्सपायरी आ जाती है तो वो लायबिलिटी बन जाती है किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट के लिए, या बहुत सारे लोग हैं जो शॉपी ओनर्स हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट शॉपी से या सुपर स्टॉकिस्ट से मूव नहीं हुआ तो वो उस व्यक्ति का नुकसान है, अगर वो उस व्यक्ति का नुकसान है तो वो साथ ही साथ डेजॉय का भी नुकसान है। तो बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट्स लेकर आएगी कंपनी। सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, नमकीन भी आएगा, चिप्स भी आएगा, आटा दाल एवरीथिंग मिलता है। बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे है ना, आप लोग बहुत पेशेंट हैं, पेशेंटली इतने टाइम हमारे साथ काम करते करते, हम सब साथ काम करते करते एक दूसरे को जानने लगे हैं, क्या पैटर्न है कंपनी का, क्या वर्किंग स्टाइल है। सो कंपनी ने करीब अभी 75-80 प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो चुके रेंज में, जो हमने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। और अभी कुछ दिनों पहले कौन कौन लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में था? सबसे पहले यहाँ सबसे पहले विक्रांत जी की टीम। तो आप लोगों को याद होगा कि जो सबसे पहले डब्बे आए थे वो डब्बे ओवर साइज आ गए थे, ठीक है। तो उस डब्बे की मेरे हाथ में ना पैकेजिंग आई अभी 4-5 दिन पहले फैक्ट्री में घूमते घूमते, और वो देख के और मैंने अपने वाले को कंपेयर किया। मैंने अब देखा कि उस समय डेजॉय कहाँ था और आज कहाँ है डेजॉय। बहुत 360 डिग्री से। जैसे विज्ञान से बोला कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, हर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। डेजॉय ने भी गलतियां करी, मैंने गलतियां करी, हर आदमी गलती करता है, आप भी गलती करते हो, बट हमें सही समय पे उस गलती को एनालाइज करके और उसको सुधारना, यही हमारा काम है। हर काम को करने, मतलब एक मेरा लॉजिक है, शायद गलत है सही है मुझे नहीं पता, मेरा ये लॉजिक है कि काम को कर लो। अगर तुम्हारे सामने कोई काम आए एक बार तो कर लो, क्या उसका आउटकम होगा वो बाद में समझेंगे, क्या उसका सही है गलत है बाद में समझेंगे। अगर गलत था तो उसको सही करने पे काम करेंगे। एक बार तो उस काम को करके देखना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज हमें नहीं पता होता आगे क्या उसका आउटकम होगा। तो एक बार तो करो और उसके बाद अगर सही है तो हमारी किस्मत है, अगर नहीं है तो भी हमारी किस्मत है कि हमें उसको सही करना है। एंड वेरी मतलब विक्रांत जी मजा आ गया। हम लोग फैमिली बहुत अच्छी तरीके से, हम लोगों को बहुत कैसे मैं धन्यवाद करूं इस इवेंट का। और हम लोगों का कोई प्लान नहीं था पूरी, पर आज इस पूरी के प्रोग्राम से हमारे भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए और हम लोगों ने मंदिर का दर्शन कर लिया। तो जैसे हम कहते हैं कि हर चीज में भगवान का रोल होता है, आज हम सब यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है कि आज हमारा यहाँ रहना, आपका यहाँ होना, सो एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। सब चीजें भगवान ने सोची थी हमारे लिए, इसलिए आज हम राइट। सो वन मोर कलर इज गोइंग टू ऐड इन द सूट का एक और कलर ऐड हो रहा है बकेट अपनी लिस्ट में। ब्लू कलर के अंदर भी सूट अवेलेबल है। Anything else you want me to convey? So this is all. And कुछ एक दो क्वेश्चंस अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहता हो, कुछ आगे प्लानिंग पीछे प्लानिंग, तो प्लीज गो अहेड। एनीवन एल्स? एनीवन? कुछ मन में कुछ क्वेश्चन हो? यस। अपलाइन तरफ से एक मैसेज मिला था सर कि किसी को मत बताना कि कुछ नया ऑफर आ रहा, नया टूर आ रहा है। अब मैंने टीम में से कई लोग पूछे सर नया टूर का डेट कब आ रहा है और कितना मिल रहा ये एक्साइटिंग न्यूज आपको बहुत जल्दी दी जाएगी। इसको नहीं बताना सर, मुझे पूछते हैं सर डेट बहुत जल्दी एक डेट आएगी। आप लोगों को सबको वेबसाइट के थ्रू और क्रिएटिव्स के थ्रू, फेसबुक और अपने अपने अप्लायंस के थ्रू पता लगेगा। बहुत जल्दी ऑफर्स भी आएंगे। इस मंथ में भी कुछ ऑफर्स आने वाले हैं, अगले मंथ के भी कुछ ऑफर्स होंगे। तो ऑफर्स पे बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी की, हर महीने कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स। जो अभी रिसेंटली हमने एक ऑफर निकाला था 750 रुपीज, 750 पीवी की 750 रुपीज वाला जो ऑफर था उसका बहुत शानदार रिजल्ट आया। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करे हैं एंड उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा
सो एक काम करते हैं, वो काम मेरा नहीं है, वो आप लोगों पे छोड़ते हैं। मैंने पहले दिन जब पहली मीटिंग थी हमारी तब बोला था कि डेजॉय मेरी गर्लफ्रेंड है। सो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे लिए लड़की ढूंढने की। हाँ जी, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। सर, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के में लॉन्च किया हाँ। प्रोस्पेरियस, सर उसको हाफ लीटर और 1 लीटर बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है, हमारा लॉजिक ये रहता है कि पहले हमारा कस्टमर और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर दोनों वो प्रोडक्ट यूज करके देख ले, उसके बाद उसके अगर रिजल्ट, मतलब मार्केट में हर चीज रिजल्ट बेसिस है, जैसे ही उसके रिजल्ट आएंगे उसकी बड़ी पैकेजिंग भी आ जाएगी। तो जैसे आज आपका सजेशन आया कि इसकी बड़ी पैकेजिंग आनी चाहिए, तो डेफिनेटली वी विल थिंक ओवर। सॉरी, छोटी पैकेजिंग, सॉरी। सर राइस ब्राउन का बड़ा पैकेट। सर राइस ब्राउन परसों शायद मंडे, राइट? हाँ, तो परसों मंडे को मैं यहाँ से उड़ रहा हूँ दिल्ली, सॉरी कल यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से उड़ रहा हूँ मैं रायपुर से 60 किलोमीटर दूर जो हमारा प्लांट है वहां मैं जा रहा हूँ। बेसिकली उनकी कम्युनिकेशन से समझ में नहीं आ रही चीजें, वो हो नहीं पा रही, तो बहुत जल्दी 2 लीटर या 5 लीटर के अंदर राइस ब्रांड की पैकेजिंग आ ये अनाउंसमेंट मुझे दिल्ली नहीं थी, बट अब मैं जा ही रहा हूं तो मैंने सोचा बता देता हूँ। Anyone else? Anyone else? हाँ वही बहुत जल्दी रॉक सॉल्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि गलवा के साथ कह सकता है कि देजो का नमक हमने भी खाया है। तो किचन की रेंज तो सारी बढ़ने वाली है, बस जैसे आज जीरा हुआ वैसे राइट के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है, राइट प्रोडक्ट राइट वेंडर से लेना। क्या होता है कि कभी कभी जो प्रोडक्ट्स हम खुद नहीं बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें खरीदने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी होता है उस बंदे के साथ काम करना जिसके साथ हमारी लॉन्ग टर्म वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए। क्योंकि क्या होता है, एक बार तो इम्प्रेस करने के लिए आदमी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे देता है, फिर बाद में नहीं देता, तो उस चीज को बड़ा फोकसली काम करते हैं। जिस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग साइड से, तो ये तकलीफ आती है हमेशा मैन्युफैक्चरिंग साइड में। सो प्रोडक्ट्स बहुत सारे पाइपलाइन में है, बस यही है कि उनकी क्वालिटी से पहले हम सेटिस्फाई हो जाएं, हमारी माताजी सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। पिकल्स बहुत टेस्टी हैं, रियली मेरी टीम में लेडीज हैं, पिकल्स से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड। क्या शानदार निकल जाएगा। अभी थोड़ा सा था कि हमारी जो चाय है डेली टी, उसमें इस बार जो है हमारा बहुत ही बारीक था वो चाय का ना। मैं आज एक और चीज बताता हूँ, ये लॉजिक हमें भी नहीं पता था। बेसिकली अगर चाय बहुत मोटी है ना, तो वो क्वालिटी इनफैक्ट डी ग्रेड की तरफ है। अगर वो पतली, मतलब अगर बिल्कुल बारीक है, तो क्वालिटी मतलब एक मीडियम, जो अभी चाय है ना, वो एक मीडियम कैसे कहूंगा कि वो क्वालिटी बेटर के तरफ ही है। बस हम दाने से जज ना करें उसको, हम उसको टेस्ट से जज करें। तो नहीं था टेस्ट के अंदर चेंज, वो था कि इस बार दाना मोटा करने से मतलब जो मेरा दोस्त है जो हमें चाय देता है, मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो उससे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो उसका यही कहना था कि दाना मोटा करने से तुम्हारा ही लॉस है, मतलब मेरा फायदा है, मतलब वो मोटा दाना उठता मेरे को सस्ता पड़ता है और तुम्हारा लॉस है। तो इस बार थोड़ा सा हमने वेरिएशन करा है। बेसिकली चाय जो होती है उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप की, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि चाय कभी भी एक टाइप की नहीं होती। जो उसके अंदर दाने होते हैं वो 4 अलग अलग दानों को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सो वैसे ही उसके अंदर हो सकता है कि कुछ 19-21 हम लोग ट्राई के हिसाब से किया होगा, पर अब जो आएगा वो आपको 25 उसके और चेंज। आप कुछ मैंने पूछता, मैं पूछूंगा तो ना हरी लेके बैठ जाएंगे। मैं नहीं पूछता। प्रीमियम क्वालिटी को थोड़ा सा, जैसे हमारा टॉयलेट क्लीनर है, उसको लेकर हम लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पर तो हमें उसको थोड़ा सा पैकेजिंग या अगर हम उसकी इस पर ध्यान दें तो हम उस प्रीमियम क्वालिटी को दिखाकर उसको भी लाना चाहते हैं, श्योर। उन लोगों को भी लाना चाहते हैं। सो जो इको फ्रेंडली ग्रीन कोड के अंदर टॉयलेट क्लीनर आने वाला है वो हमारा प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा, और प्रीमियम होना चाहिए। डेफिनेटली वो प्रीमियम सेगमेंट में भी रहेगा, और उसका एक डिफरेंट केटर भी मिलेगा, मतलब उस
कैटेगरी में मार्केट में भी कोई भी नहीं है। इको फ्रेंडली रेंज में ना ट्रेडिशनल में कोई कंपनी है, ना ही कोई एमएलएम में कंपनी है जो इको फ्रेंडली रेंज में काम कर रही है। तो हमें उसका एक बहुत अच्छा पुश मिलेगा। जैसे बैम्बू टूथब्रश का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट, वैसे ही पूरी जो रेंज आएगी, वैसे ही पूरी जो ग्रीन कोड की रेंज आएगी उसके अंदर वो प्रोडक्ट्स भी रहेंगे और उसके बहुत शानदार रिजल्ट। मेरे 12 डेंटिस्ट मेरी टीम में हैं, वो मेरे ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत हमारे सर आज मार्केट में सारी क्वालिटी कि हर तरह का प्रोडक्ट है, तो उसके सामने हम जो प्रोडक्ट रखते हैं हमारे से दो रेट बन सकते हैं। प्लीज बस यही था सर कि मैं उनको लाना चाहती हूँ ठीक, जो कहते हैं इंटरनेशनली, तो हम भी उनके आगे बिल्कुल छोटे ना। थैंक यू सर। Actually, I just wanted to improve the packaging, sir. Packaging मतलब होता है जैसे कि अभी एडी का जो 200 को प्रोडक्ट है महिलाओं के, और वो क्या होता है सर, ब्रांडिंग हो जाता है, और वो जैसे पैकेजिंग है ना सर, कौन से प्रोडक्ट का? एडी का या बॉटल और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसका पैकेजिंग खूबसूरत होता है, जैसे अभी सिवॉक्टोन है सर, एक सिवॉक्टोन का पैकेजिंग है। हाँ, तो वो क्या होता है सर, वो महिलाओं के लिए सुपर प्रोडक्ट है, उसको देने जाते तो उसका लुक जो होता है सर, बिल्कुल कर दिया है हमने चेंज, ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप लोगों के पास सुपर स्टॉकिस्ट और शॉपीज के पास बहुत जल्दी जो नया स्टॉक पहुंचेगा, तो उसके अंदर एक आउटर बॉक्स भी मिलेगा आपको, और उसकी क्वालिटी भी जो बॉक्स की वो बहुत अच्छी मिलेगी कि अंदर बॉटल को कोई नुकसान ना हो। सभी प्रोडक्ट्स 500 ml के लिए ये चीज कर दी गई है। I drop sir, क्या आपको पसंद नहीं ना? सर, leaders are asking कि अभी एक आई ड्रॉप कब आ रही है वो पूछ रहे हैं सर। आई इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, मेरी नजर में आई बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, तो आई पे अभी कोई ध्यान नहीं है, और अभी आगे चल के मतलब मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अभी उसकी प्लानिंग नहीं है फ्रैंक। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि क्या चक्कर है। इट इज वेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव, मतलब जैसे राइस ब्रान ऑयल तो फिर भी बहुत कम लोगों को प्राइस पता होता है, पर सोयाबीन के ऑयल की प्राइस सामने वाला व्यक्ति जो ट्रेडिशनली मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स होते हैं ना, उससे कंपेयर करता है, और उसके ब्रांड की रेट में आना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन भी है उसका, क्योंकि वो जब जिस तरीके से माल को ट्रांसपोर्ट करती है कंपनी, जैसे रुचि सोया हो गई या जो भी बड़े ब्रांड्स हैं जो 5 लीटर 10 to 25 लीटर्स की या सोयाबीन बनाते हैं, वो सब जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो सब ट्रक लोड पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आज हम बहुत सारी जगह इसलिए पीछे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को थोड़ा सा टाइम हम और डाउन जाने देंगे, उसके बाद हम जरूर लेकर आएंगे ये प्रोडक्ट्स। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत मजा आया। हाँ, सो बेसिकली 2021 में ये दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा था ये टूर हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए, पूरी एक के दर्शन हो गए, आप सब लोगों से मिलना हो गया, एंड बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रांत जी एंड होल टीम फॉर सक्सेसफुल इवेंट एंड लॉन्चिंग दिस न्यू टीम लोगो एंड द टीम मोटो। हिस्ट्री मेकर इज आवर, वी विल डेफिनेटली क्रिएट हिस्ट्री, एंड मैं उस बात को विटनेस कर रहा हूँ कि हिस्ट्री तो जरूर बनेगी बेजॉय के अंदर और हिस्ट्री मेकर के अंदर। जोरदार अप्लॉज होनी चाहिए। अब हमारी फिटनेस के रफ्तार कैसे होगी? जबरदस्त होगी सर। थैंक यू सर, लास्ट में एक डांस के साथ एंजॉय। डांस करने के लिए आपको बिल्कुल समय मिलेगा। बैठिए सब लोग। यस, कुछ लीडर्स के सर रिक्वेस्ट आए हैं कि सर को कुछ